हे गाइस, वेलकम बैक टू फ्लो व्लॉग्स। इस वक्त मैं हूँ झारखंड स्टेट की कैपिटल रांची के रांची जंक्शन रेलवे स्टेशन में और आज की अपनी यात्रा होने वाली है एक बहुत ही स्पेशल ट्रेन में। जी हाँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं ट्रेन नंबर होने वाली है आज की अपनी 12877 रांची न्यू दिल्ली गरीब रथ एक्सप्रेस में। यूँ तो आप सभी अब तक जान चुके होंगे कि इंडियन रेलवे इस वक्त जितने भी ICF गरीब रथ है ना, उन सभी को मॉडर्न LHB A6 मीटर इकोनॉमी कोचेस देकर रिप्लेस कर रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज हम लोग रांची गरीब रथ एक्सप्रेस में यात्रा करें, क्योंकि ये अभी वन ऑफ द फ्यू ऐसी गरीब रथ ट्रेन है जो कि ICF कोचेस में 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है और मेरी तो वन ऑफ द फेवरेट ट्रेन है। मैंने सोचा एक लास्ट बार मैं इसमें ICF 130 की रफ्तार में ट्रैवल करूं और आप सभी को इसका कंटेंट दिखा पाऊं, क्योंकि कब इसे LHB दे दिया जाए ये कोई नहीं जानता। चलिए तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। एक इन डेप्थ रिव्यू मैं आपको इस ट्रेन का देने वाला हूँ। ट्रेन की क्लीननेस कैसे रहती है, पंक्चुअलिटी कैसे रहती है, इसके अलावा रास्ते में पड़ने वाले हॉल्ट्स की जानकारी मैं आप सभी को दूंगा और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिसके लिए आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ इसमें ICF में 130 की रफ्तार का लुत्फ। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। चलिए आज की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। रांची का इस वक्त मौसम बहुत ही ज़्यादा सुहाना है। सामने ये है रांची जंक्शन का मेन एंट्रेंस हॉल। यहाँ है स्ट्रीम लोको नंबर 676 CC। ये लोकोमोटिव इंपोर्ट हुआ था इन द ईयर 1909 में और उस वक्त इसे बंगाल नागपुर रेलवे कंपनी के द्वारा ऑपरेट किया जाता था, जिसे फिलहाल अभी साउदर्न ईस्टर्न रेलवे के नाम से जाना जाता है। यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ चुकी है धनबाद से चलकर LFP की ओर जाने वाली धनबाद LFP एक्सप्रेस। इसे पेशेंट एक्सप्रेस भी कहा जाता है। इसे पेशेंट एक्सप्रेस इसलिए कहा जाता है ना, क्योंकि यहाँ के रीजन के कई सारे लोग इसमें बैठ के आगे मद्रास या कहें चेन्नई तमिलनाडु की तरफ जाते हैं अपना इलाज वगैरह करवाने। 4:09 हो चुके हैं। 4:25 पे ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर होगा। ये रहा अपना कोच G7। चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं ट्रेन की क्लीननेस वगैरह कैसी है। साउदर्न ईस्टर्न रेलवे का रांची डिवीजन ही इसे मेंटेन करता है और यहाँ हम लोग अंदर चल गए। कन्वेंशनल ICF गरीब रथ के कोचेस हैं इसमें अभी भी। अंदर से आप देखिए कोच का इंटीरियर कुछ ऐसा है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। ऑल तो काफ़ी पुराने कोचेस हैं तो भाई वो चमक तो नहीं है इनमें। यहाँ देखिए हर सीट के लिए चार्जिंग सॉकेट्स दिए गए हैं, जो कि बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है ICF कोचेस में। और ये है गरीब रथ की स्पेशलिटी, साइड मिडल बर्थ। ये रहा साइड लोअर्स, ये रहा साइड अपर, ये रहा साइड मिडल और अपनी सीट है अपर बर्थ आज की। 12877 रांची न्यू दिल्ली एक गरीब रथ एक्सप्रेस एक ट्राई वीकली गरीब रथ ट्रेन है जो कि मंडे, ट्यूसडे और फ्राइडे को निकलती है रांची रेलवे स्टेशन से दोपहर में 4:25 और अगली सुबह 11:10 पे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है। रांची से न्यू दिल्ली के बीच में 4 दिन राजधानी एक्सप्रेस चलती है और 3 दिन गरीब रथ एक्सप्रेस चलती है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से न्यू दिल्ली के बीच में इनका जो स्लॉट्स है ना वो एकदम बराबर है। मतलब गरीब रथ एक्सप्रेस भी बिल्कुल राजधानी की टाइमिंग पे ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से न्यू दिल्ली के बीच में चलती है। तो इसी वजह से ना भाई ये बहुत ही खास बन जाती है, क्योंकि यार लगातार ICF कोचेस होने के बावजूद भी 130 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन लेती है ये पूरा उत्तर प्रदेश में। तो चलिए आज की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। बस 1 मिनट में अपना डिपार्चर यहाँ से होने वाला है। डॉट ऑन टाइम 4:25 में अपना डिपार्चर हो जाता है रांची जंक्शन रेलवे स्टेशन से। चलिए भगवान का नाम लेते हैं, जय श्री राम, और आज की अपनी इस यात्रा को स्टार्ट करते हैं। प्लेटफॉर्म फूड पड़ा जाएगी। रांची से न्यू दिल्ली के बीच में चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस, जहां पे 3 अलग अलग रूट से रांची को न्यू दिल्ली से कनेक्ट करती है, वही अपनी ये गरीब रथ एक्सप्रेस एक सिंगल पाथ से हफ्ते में 3 दिन रांची को न्यू दिल्ली से कनेक्ट करती है। ट्रेन वाया मूरी, बरकाकना, गरवा रोड होते हुए आगे डेहरी ऑन सोन के रास्ते पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन प्रयागराज कानपुर होते हुए न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँचती है। आप सभी को बताऊँ ट्रेन में ना 150 से भी ज़्यादा करंट सीट्स अवेलेबल थी, लेकिन यार फिर से जैसे रांची राजधानी एक्सप्रेस में भाई मुझे साइड अपर पकड़ाई गई थी, यहाँ पे तो हद पार हो गई। आज जो मुझे बर्थ मिली है ना वो अपर बर्थ है, तो यहाँ ये बरकाकना तक ये जो साइड लोअर बर्थ है ये खाली है, तो फिलहाल अभी मैं इसके बाद बैठ रखा हूँ। और यार बड़ा बुरा सा लगता है यार कि भाई चलो ट्रेन में बर्थ ना अवेलेबल हो तब ना दे अपनी चॉइस की सीट तो समझ आता है, लेकिन यार इतनी सारी सीट्स एम्प्टी होने के बाद भी भाई जब अपनी प्रेफरेंस नहीं मिलती है ना तो भाई दुख तो होता है। और ख़ासतौर पर इतनी लंबी जर्नी में, वो भी गरीब रथ जैसी कंजस्टेड ट्रेन में। लाइफ में मैंने कई तरह के फ्रेट्स कोचेस देखे हैं, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम मैं बॉक्स YEL देख रहा हूँ। देखिए सामने वो जो कोल लोडेड है वो बॉक्स NHL है और ये है बॉक्स YEL।
सच में यार, गरीब रथ एक्सप्रेस की डिलीवरी ना इस परफेक्ट मानसून वेदर के लिए ही बनी है। हर तरफ हरियाली और बीच में हमारी हरी भरी गरीब रथ एक्सप्रेस। खैर, बस अपने अंतिम चरण में है ये डिलीवरी। इसके बाद तो सारी गरीब रथ एक्सप्रेस अब नॉर्मल अपने रेड LHB कोचेस में हो जाएंगे। यहाँ अभी हमने कितना रेलवे स्टेशन को क्रॉस किया है और ये रेलवे स्टेशन ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ों के बीच में ही बनाया गया हो। और भाई शाम का वक्त हो, इतना खूबसूरत मौसम हो और भाई चाय, इससे बेटर कॉम्बिनेशन मेरे ख्याल से कुछ हो ही नहीं सकता। May I have your attention, please? Train number 128777 Ranchi Garib Rath from Ranchi to via Barkakana, Daltonganj, Prayagraj, Kanpur Central has arrived on platform number 2. मूरी जंक्शन पे गरीब रथ एक्सप्रेस की अराइवल टाइमिंग है शाम को 5:33। यहाँ पे ट्रेन 5 मिनट का हॉल्ट लेती है। अपने निर्धारित समय से तकरीबन 10 मिनट बिफोर हम यहाँ पे आ चुके हैं, क्योंकि रांची से मूरी के बीच में घाट सेक्शन आता है तो मोस्टली ट्रेनों को स्लैक दिया जाता है ताकि अगर इनकेस डिले हो तो उनका डिले कवर हो पाए। मूरी ना साउदर्न ईस्टर्न रेलवे का एक मेजर जंक्शन रेलवे स्टेशन है। यहाँ से एक लाइन चल जाती है बोकारो की तरफ, एक लाइन यहाँ से चल जाती है चंडीगढ़ की तरफ, एक लाइन यहाँ पे आती है रांची की तरफ से और एक लाइन यहाँ पे चल जाती है आगे बरकाकना की ओर। क्योंकि हम काफ़ी ईस्टर्न साइड में है ना, तो आप यहाँ देख सकते हैं अंधेरा भी काफ़ी जल्दी हो जाता है। इवन गर्मियों में भी यहाँ 6:30 तक पूरा कम्प्लीटली अंधेरा हो जाता है। और खैर अभी तो बारिश का मौसम है तो इसकी वजह से रोशनी और कम है। मूरी पे टोटल 3 प्लेटफॉर्म है, 100 से भी ज़्यादा ट्रेनें यहाँ पे आके हॉल्ट लेती है। रांची से वैसे बरकाकना वगैरह जाने के लिए ना और शॉर्टर रूट भी है, लेकिन ट्रेनों को जानबूझकर मूरी की तरफ से पास किया जाता है। उसके पीछे सोल रीज़न है, ये पीछे आप ये जो देख रहे हैं हिंडाल्को का एल्यूमिनियम रिफाइनरी प्लांट। ये हमारे देश का सबसे पहला एल्यूमिनियम रिफाइनरी प्लांट है। वैसे तो अपनी गरीब रथ एक्सप्रेस में पेंट्री कार नहीं है, क्योंकि गरीब रथ एक्सप्रेस के लिए पेंट्री कार बनाया ही नहीं गया था, लेकिन अपने इस रांची गरीब रथ एक्सप्रेस में ऑन बोर्ड IRCTC की केटरिंग चलती है। तो अभी उसी से हम अपना डिनर मंगाएंगे और देखेंगे कि डिनर वर्थ इट है कि नहीं और उसका क्या चार्जेस वगैरह रहता है। ये सभी मैं आपको बताऊंगा। अगर वीडियो में अभी तक आप जुड़े हैं तो रिकमेंडेड रहेगा कि एंड तक जरूर से देखिएगा। एक्सेप्ट मेरे ख्याल से रांची पटना वंदे भारत के अलावा ना जितनी भी ट्रेनें मतलब आगे जाना होता है, जिन्हें गया की तरफ या आगे पटना की तरफ जाना होता है या बोकारो धनबाद की ओर जाना होता है, वो सभी ट्रेनें मेरे ख्याल से मूरी जंक्शन रेलवे स्टेशन को टच करती है। रांची पटना वंदे भारत इसलिए मिस करती है क्योंकि वो मेसरा के रास्ते होते हुए डायरेक्ट बरकाकना की ओर निकल जाती है। मूरी जंक्शन के इस प्लेटफॉर्म नंबर 2-3 पे 2-4 खाने पीने की भी दुकानें हैं। यहाँ स्टेशन पे एक अमूल का पार्लर भी है, जहाँ पे आप अमूल के प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, लाइक जैसे बटर मिल्क हो गई, लस्सी हो गई, इसके अलावा अमूल कूल हो गया और तो और कॉफ़ी वगैरह भी आप परचेज़ कर सकते हैं। इवन स्टेशन पे ब्रेड भी अवेलेबल है, अगर आप ब्रेड बटर खाना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा।
6:40 हो रहे हैं। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं बरकाकना जंक्शन रेलवे स्टेशन। वास्तविक पहुंचने की टाइमिंग यहाँ पे गरीब रथ एक्सप्रेस की है शाम को 6:55 और यहाँ पे ट्रेन 5 मिनट का हॉल्ट देती है। एक बार फिर से हम अपने लगातार दूसरे हॉल्ट में बिफोर टाइम आ चुके हैं। बरकाकना रेलवे स्टेशन पर हमारी ट्रेन में ठीक ठाक पैट्रोनेज बोर्ड होने वाला है। बरकाकना झारखंड के रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है और ये यहाँ का एक सेंसियस टाउन है। सेंसियस टाउन में आप सभी को बताऊँ, मतलब ये एक तरह से स्टार्टिंग इनकी विलेज की तरह हुई है, लेकिन ना यहाँ पे ना हर मतलब मूलभूत सुविधाएं अवेलेबल होती है। तो जहाँ जिस गांव में मतलब सारी मूलभूत सुविधाएं अवेलेबल है ना, उसे सेंसियस टाउन का दर्जा दे दिया जाता है। और ये झारखंड के रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट के पतरातू ब्लॉक का पार्ट है। बरकाकना जंक्शन पर लगभग 40 के करीब ट्रेन आके हॉल्ट लेती है और कुछ ट्रेनें यहाँ से ओरिजिनेट भी करती है, जैसे बरकाकना बनारस मेमू, इसके अलावा बरकाकना गोमू, बरकाकना पटना, ये सारी ट्रेनें इसमें शामिल है जो यहाँ से ओरिजिनेट करती हैं। अब क्योंकि काफ़ी कम ट्रेनें यहाँ पे आके हॉल्ट लेती हैं, तो आप देख सकते हैं अपनी गरीब रथ एक्सप्रेस में भी ना काफ़ी सारा पैट्रोनेज यहाँ से बोर्ड होता है, क्योंकि ये इकलौती ऐसी ट्रेन है जो कि फास्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है न्यू दिल्ली को। रांची गरीब रथ एक्सप्रेस की इसके फेयर और कोच कॉम्पोजिशन की आपको जानकारी देता हूँ, क्योंकि ट्रेन आईसीएफ है तो इसमें आईसीएफ एसी 3 टायर इकोनॉमी कोचेस लगते हैं। ट्रेन का आपको रांची से न्यू दिल्ली के बीच में नॉर्मल फेयर पड़ेगा अराउंड 1100 रुपीज़ के करीब। यही फेयर आपको इसके तत्काल में तकरीबन 1600 रुपीज़ यानी 1600 रुपये देना होगा। ट्रेन में एक साइड ना प्रीमियम तत्काल की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। जब आप ट्रेन में रांची से न्यू दिल्ली के बीच में ट्रैवल करेंगे ना, तो आपको प्रीमियम तत्काल का ऑप्शन मिलेगा। यदि अगर आप न्यू दिल्ली से रांची के बीच में जाते हैं ना, तो आपको प्रीमियम तत्काल की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। तो इसी कारणवश ना आज मैंने सुबह तकरीबन 9:30 बजे के करीब इसमें 90 वेटिंग निकाली थी और प्रीमियम तत्काल में देख लिया था कि 160 सीट खाली थी। तो अब भाई प्रीमियम तत्काल की टिकटें इतनी महंगी होती है कि कोई उसे बुक करेगा नहीं, एटलीस्ट इस टाइम पे, क्योंकि अभी काफ़ी लीन सीजन चल रहा है। जब अपना चार्ट बना तो अपनी 90 वेटिंग कंफर्म हो चुकी थी और उसके अलावा करंट में भी कई सारी सीटें खाली थी। तकरीबन 150 से ज़्यादा सीटें करंट में अवेलेबल थी। तो अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल करना चाहते हैं ना, तो अगर आपको 90-100 वेटिंग मिल रही है कंपेरेटिवली, अगर ऑफ सीजन है तो आप आराम से ले लीजिए, आपका सेम डे भी कंफर्म हो जाएगा। अगर आप इसमें पीक सीजन में ट्रैवल करना चाहते हैं ना, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको 100-120 वेटिंग मिल रही है तो आप महीना भर पहले ले लीजिए, आपका बहुत आराम से कंफर्म हो जाएगा। इसमें टोटल 18 आईसीएफ गरीब रथ के कोचेस लगते हैं और इसके अलावा 2 इसमें जनरेटर कार भी लगते हैं, क्योंकि अब ये गरीब रथ एक्सप्रेस है, इसको 130 की रफ्तार में चलना होता है। इसके अंदर जो कोच के अंदर पावर सप्लाई की जाती है ना, वो इसके जनरेटर कार के थ्रू ही की जाती है और इसी कारणवश ना इसकी जो स्पीड है ना, वो भी 130 किलोमीटर की रफ्तार की है। क्योंकि जो नॉर्मल अपने कन्वेंशनल आईसीएफ कोचेस होते हैं ना, उनके कोचेस के नीचे मतलब वो ऑल्टरनेट कुछ ऐसा लगाया जाता है जहाँ से कोचेस में पावर सप्लाई की जाती है, जिसके कारणवश जो कन्वेंशनल आईसीएफ कोचेस होते हैं ना, वो काफ़ी भारी हो जाते हैं। इसलिए उनकी मैक्सिमम स्पीड को 110 किलोमीटर पर रखा गया। इस सेंट्रल रेलवे की सबसे पसंदीदा चीज़ मुझे यही लगती है भाई, ये जो आईसीएफ ब्लू कोचेस को इसने मेंटेन करके रखा है ना। खाली 3 तो इस ट्रेन में आईसीएफ ब्लू कोचेस हैं, इसके अलावा एक उत्कृष्ट एक का एसी 2 टायर है। नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, क्या आप आईसीएफ ब्लू कोचेस को मिस करते हैं? भाई इतने सारे इसमें आईसीएफ ब्लू कोचेस हैं ना कि अब तो मेरा मन कर रहा है कि यार इसमें ट्रैवल करूँ। ऑन बोर्ड केटरिंग से हमने अपना डिनर ऑर्डर किया था, तो अपना डिनर यहाँ पे आ चुका है। यहाँ देखिए मटर पनीर की सब्ज़ी है, ये अरहर की दाल दी गई है, यहाँ पे आलू तोरी और गाजर मटर की सब्ज़ी है, यहाँ पे राइस है, ये अपना मिक्स्ड पिकल है और 2 पराठे हमें दिए गए हैं। हालांकि थाली थोड़ी सी एक्सपेंसिव लग रही है मुझे, क्योंकि 160 रुपये हमें इसके पे करने हुए हैं। अगर खाना अच्छा हुआ तो भाई ठीक है, वर्थ इट रहेगा, वरना इसकी कंप्लेंट तो मैं करूँगा, जैसे कि हमेशा करता हूँ। पराठे देखिए कुछ ऐसे हैं, मतलब ठीक लग रहे हैं पराठे। तो पनीर में यार इतना चार्जेस लेते हैं, लेकिन ये पनीर के क्यूब्स इतने छोटे छोटे देते हैं ना और इतने कम देते हैं ना, एटलीस्ट इनको 50-100 ग्राम तो पनीर देनी चाहिए यार। पनीर को टेस्ट कर लेते हैं। तो पनीर जो है वो ठीक है, उतनी कुछ खास नहीं है, बट ऐसी बकवास भी नहीं है। दाल में ऐसा लग रहा है नमक ज़्यादा कर दिया है। अपनी सब्ज़ी की बारी मतलब एक डिसेंट सा खाना है टेस्ट वाइज। मतलब तो मेरा आपसे भी रिकमेंडेशन रहेगा कि अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप खाना ले सकते हैं। ऑल तो 160 रुपये काफ़ी ज़्यादा है, तो आप मुझसे बात कीजिएगा कि भैया इतने तो पैसे नहीं लगते हैं। अगर वो एग्री करते हैं तो ठीक, वरना कोई बात नहीं, आप
रेल मैंने थोड़ा कंप्लेंट कर सकते हैं अपनी, जैसे कि मैंने अभी कर दी है और आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा रेजोल्यूशन उसका। इस वक्त हम तोरी जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। तोरी झारखंड के चंदवा शहर को सर्व करता है। फाइनली यार 2 स्टेशन में बैक टू बैक बिफोर टाइम पहुंचने के बाद फाइनली भाई हम पहुंच चुके हैं तोरी जंक्शन अपने निर्धारित समय से 18 मिनट की देरी से। यहाँ पे रांची गरीब रथ एक्सप्रेस की अराइवल टाइमिंग है रात को 7:58। यहाँ पे ट्रेन 2 मिनट का हॉल्ट लेती है। तोरी को जंक्शन इसलिए कहा जाता है ना क्योंकि यहाँ से एक लाइन जाती है लोहारदागा की तरफ, जो कि रांची से दिल्ली के बीच में जितनी भी रेल लाइन्स है ना उसके बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट रूट है ना वो वाया लोहारदागा होते हुए ही है। भाई साहब मुझे समझ नहीं आ रहा कोई फेस्टिवल वगैरह है क्या, मतलब इतनी ज़्यादा आबादी में एक कम्युनिटी के लोग। लिटरली आप देख सकते हैं भाई कोच में चढ़े हैं 3-4 लोग, लेकिन छोड़ने आया है पूरा गांव। भाई साहब यूनिटी हो तो ऐसे यार, शर्म आनी चाहिए हमें, हमारे पास यूनिटी के नाम पे कुछ नहीं है। लतेहर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है बरवाड़ी, जहाँ पे है बेतला नेशनल पार्क। इन द ईयर 1932 में जब वर्ल्ड की सबसे पहले टाइगर सेंसस या कहे सबसे पहले टाइगर की जनसंख्या काउंट की गई तो वो वहीं बेतला नेशनल पार्क से स्टार्ट हुई थी। 1974 में जब प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था ना तो 9 जो नेशनल पार्क थे ना उसमें से एक था बेतला नेशनल पार्क, जहाँ पे टाइगर कन्वर्जेशन के लिए उसे रिजर्व कर दिया गया। लतेहर डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो एक तरह से आप कह सकते हैं काफ़ी पिछड़े डिस्ट्रिक्ट में आता है। यहाँ की जो 50% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन शेड्यूल ट्राइब के अंदर आती है। मात्र 2 प्लेटफॉर्म का एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है। चलिए दूसरी तरफ से आपको रेलवे स्टेशन दिखा देता हूँ। बस 2 मिनट का हॉल्ट लेने के बाद हमारा यहाँ से प्रस्थान हो चुका है। यहाँ पे गरीब रथ एक्सप्रेस की अराइवल टाइमिंग है रात्रि के 8:25 और छोटा सा रेलवे स्टेशन है, मात्र 2 मिनट का यहाँ पे गरीब रथ एक्सप्रेस हॉल्ट लेती है। ये गरीब रथ एक्सप्रेस का जो रूट है ना भाई, जितने भी झारखंड के जो अनटच्ड इलाके हैं ना उन सभी के लोगों को आराम से उठाते हुए देश की राजधानी न्यू दिल्ली तक लेके जाती है। डाल्टनगंज के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे अपना अराइवल हो रहा है। गरीब रथ एक्सप्रेस की डाल्टनगंज पर अराइवल टाइमिंग है रात्रि के 9:16 और यहाँ पे ट्रेन 2 मिनट का हॉल्ट लेती है। डाल्टनगंज सर्व करता है झारखंड के पलामू डिस्ट्रिक्ट के मेदिनी नगर शहर को, और जो इस शहर का नाम है ना उसे पहले डाल्टनगंज कहा जाता था, लेकिन इन द ईयर 2004 में उसका नाम चेंज करके मेदिनी नगर रख दिया गया। लेकिन स्टेशन का जो नाम है ना उसे आज भी डाल्टनगंज ही रखा गया है और इसका स्टेशन कोड है DTO। 4 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है। लगभग 44 ट्रेन यहाँ पे आके हॉल्ट लेती है। मेदिनी नगर ना नॉर्थ कोयल रिवर के किनारे बसा हुआ शहर है और यहाँ पे घूमने लायक कई सारी जगह है। जैसे मुंबई में मरीन ड्राइव है, कोची में मरीन ड्राइव है ना, वैसे ही मेदिनी नगर में भी एक छोटा सा मरीन ड्राइव है। हल्की हल्की बूंदाबांदी के साथ इस वक्त हम पहुंच चुके हैं गढ़वा रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन। गढ़वा सिटी में 2 रेलवे स्टेशन है। एक है गढ़वा रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन जो कि शहर का सबसे मेजर रेलवे स्टेशन है और ये सिटी सेंटर से तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पे है। और दूसरा है गढ़वा रेलवे स्टेशन। गरीब रथ एक्सप्रेस की यहाँ पे पहुँचने की टाइमिंग है रात्रि के 10:30 और यहाँ पे ट्रेन 5 मिनट का हॉल्ट लेती है। अपने निर्धारित समय से तकरीबन 6 मिनट बिफोर हम यहाँ पे आ चुके हैं। Train number 12877 Ranchi unit Garib Rath from Ranchi to unit via Padre City area Gopalpur. Transport Central has arrived on platform number 1. गढ़वा रोड को जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे 3 अलग अलग डायरेक्शन से ट्रेन लाइन्स आती है। एक लाइन यहाँ पे आती है बरकाकना की तरफ से जिसके ऊपर से हम आ रहे हैं। एक लाइन यहाँ से चल जाएगी सोननगर जंक्शन होते हुए डेहरी ऑन सोन की तरफ जिसके ऊपर हम बढ़ने वाले हैं। और एक लाइन यहाँ से चल जाती है रेणुकूट होते हुए चौपन के रास्ते आगे चुनार जंक्शन रेलवे स्टेशन की ओर। हम लोग भी वैसे चुनार जंक्शन रेलवे स्टेशन क्रॉस करेंगे, लेकिन हम लोग अब यहाँ से सोननगर होते हुए आगे डेहरी ऑन सोन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन होते हुए फिर वहाँ से हम चुनार जंक्शन रेलवे स्टेशन स्किप करने के बाद प्रयागराज रेलवे स्टेशन पहुँचेंगे। गढ़वा रोड रेलवे स्टेशन का
स्टेशन कोड है GHD। इस रूट से पास होने वाली सारी ट्रेन यहाँ पे आके हॉल्ट लेती है और ये ना एक मेजर डिबोर्डिंग पॉइंट है। आसपास के इलाके आसपास के कई सारे डिस्ट्रिक्ट के लोग यहाँ से आकर ट्रेन बोर्ड करते हैं। यहाँ बढ़िया बढ़िया एक गर्मा गर्म चाय ले लेते हैं, ऐसी हल्की हल्की बूंदाबांदी, और उसमें चाय पीने का मज़ा ही अलग होता है यार। इसलिए आप सभी को बताऊँ, कल दोपहर में 4:10 पे हम न्यू दिल्ली रांची राजधानी एक्सप्रेस से निकले थे। उसके बाद देखा ही आपने पिछले 2 वीडियोस जो मैंने रांची राजधानी एक्सप्रेस की डाली, तो उसमें भाई पूरी रात लगभग जागा हुआ था, सिर्फ 2 घंटे सोया। उसके बाद रांची जंक्शन रेलवे स्टेशन पे हम पहुँचे, वहाँ पे ही मैंने डोरमेट्री ली, लेकिन यार अच्छे से नींद वगैरह कंप्लीट नहीं हो पाई थी। और उसके बाद फिर करेक्ट हमने आज दोपहर में 4:30 बजे इस ट्रेन को बोर्ड किया। तो भाई अब थकान पूरी हो चुकी है और नींद अब एक तरफ आँखों पर आ चुकी है। तो बस भाई चाय पी के बस ऑपरेट हो रहा है शरीर। यार ये स्पॉट देखिए कितना क्यूट सा है ना, आर्टिफिशियल छतरी, और यहाँ अपनी ट्रेन की हॉकिंग हो गई है। चलिए अंदर चलते हैं अपने कोच के। अब वेरी गुड मॉर्निंग शुक्रवार। इटावा जंक्शन को स्किप करने के बाद इस वक्त हम टुंडला जंक्शन को स्किप करने वाले हैं। टुंडला इस रूट का एक मेजर जंक्शन रेलवे स्टेशन है। यहाँ से एक ब्रांच लाइन चल जाती है आगरा फोर्ट की तरफ। यहाँ जस्ट हमारे पैरेलली चल रही है जम्मू तवी से चलकर बाड़मेर की ओर जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस। करंटली इस वक्त 11:05 हो रहे हैं और बिल्कुल निर्धारित समय पे हम न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन अप्रोच कर रहे हैं। सुबह 10:20 के करीब ट्रेन गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से निकल गई थी। उसके बाद भाई धीरे धीरे क्रॉल करते करते फाइनली हम लोग न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं। अगर जर्नी एक्सपीरियंस आप सभी लोगों के साथ शेयर करूँ तो देखिए पंक्चुअलिटी सी कमाल की ट्रेन का फूड का रिव्यू मैंने आप सभी को दिखाया। बाकी रास्ते में पड़ने वाले स्टॉप्स मैंने कवर किए। हाँ, काफ़ी सारे स्टॉप्स मैंने मिस भी कर दिए, बट इससे पहले मैं एक बार इस ट्रेन में जर्नी कर चुका हूँ एंड टू एंड। इस बार मेरा बस मोटिव इसमें ये था कि भाई मुझे
ICF में 130 की रफ्तार के मजे लेने थे और आप सभी को दिखाना था। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करके जरूर से जाए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर सकते हैं। कमेंट करके अपना बेस्ट या वर्स्ट पार्ट बताएं। वैसे तो गरीब रथ एक्सप्रेस को ना 14 या 15 नंबर प्लेटफॉर्म पर लगाया जाता है, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि इसे काफ़ी अलग प्लेटफॉर्म दिया गया है। तो चलिए न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इसका अराइवल देखते हैं और जल्दी मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ। इंडिया की पहली गरीब रथ एक्सप्रेस आप सामने देखिए, अमृतसर से चलकर सहरसा की ओर जाने वाली, और इसे भी अब LSB कोचेस दिए जा चुके हैं।